जैसा कि हम जानते हैं, नासा और ईसा ने 2013 में ये कंफर्म किया था कि यूनिवर्स की एज अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स है और यही हम सब बिलीव करते आए हैं। साल 2000 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने अपने हाइपरकॉस प्रिसाइसन पैरालैक्स कलेक्टिंग सैटेलाइट से हमारे खुद के मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत ही डिस्टेंस स्टार को एब्जॉर्ब किया था बाय द नेम ऑफ मैथुसिला और इस स्टार की एज निकल कर आई थी 14 से 16 बिलियन ईयर्स। सो समथिंग इज रॉन्ग। या तो अपनी मिल्की वे का एज गलत कैलकुलेट किया गया था या तो फिर यूनिवर्स का एज हमने गलत कैलकुलेट किया। इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अभी कुछ मंथ पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के फिजिसिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने ब्रह्मांड की एक न्यू स्टडी कंडक्ट की। ही फाउंड आउट बिग बैंग असल में आज से 13.8 बिलियन ईयर्स नहीं बल्कि 26.7 बिलियन ईयर्स पहले घटा था और साल 2013 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ब्रह्मांड की शुरुआती समय में हीट यानी तापमान का जो डेटा था उसे भी इनकॉर्पोरेट किया ताकि बिग बैंग का समय और ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जा सके। और फिर ये सभी कैलकुलेशन करने के मुताबिक यूनिवर्स की जो एज सामने आई वो थी 13.8 बिलियन ईयर्स। और सर एडविन हबल की ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन के मुताबिक यूनिवर्स की एज 2 बिलियन ईयर्स की है। लेकिन यहाँ पर सर एडविन हबल की कैलकुलेशन नहीं गलत बल्कि ऑब्जर्वेशन गलत है और उनके टाइम पर टेलीस्कोप एडवांस न होने की वजह से उन्होंने अपने इन परफेक्ट ऑब्जर्वेशन के चलते हबल कांस्टेंट अराउंड 500 पर सेकंड पर मेगा पार्सेक कैलकुलेट किया और यूनिवर्स की एज को कैलकुलेट करने में यही एडविन हबल की गलती थी। जब 1990s में हबल टेलीस्कोप के जरिए अब गैलेक्सी हमें ज्यादा एक्यूरेटली एब्जॉर्ब होना शुरू हुई तब कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने साल 2001 में हबल कांस्टेंट को रिकैलकुलेट किया एंड फाउंड 72 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक। अब इस नए वैल्यू के बेसिस पर अगर आप यूनिवर्स की एज को कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता चलेगा यूनिवर्स की एज 13.2 बिलियन ईयर्स है। और अभी हाल ही में हबल कांस्टेंट की वैल्यू वापस से अपडेट हुई 67.4 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक और उसकी वजह से यूनिवर्स की एज निकल कर आई 14.1 बिलियन ईयर्स। और डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक निकाले गए यूनिवर्स की एज 26.7 बिलियन ईयर्स। डॉक्टर गुप्ता की रिसर्च में रिपोर्टली 2 मेजर फ्लॉस हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सीनियर एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर बेकी स्मिथुस्ट ने पॉइंट आउट किया कि डॉक्टर गुप्ता की गई रिसर्च में 6 मेजर रेड गैलेक्सी जो बिग बैंग के 500 से 600 मिलियन ईयर्स बाद में बनने के बावजूद मैच्योर थी। उनके मुताबिक ये एज्यूम करना कि ब्रह्मांड के शुरुआती समय में स्टार की लाइफ साइकिल बिल्कुल आज के स्टार जैसे ही होती थी ये एजप्शन ही गलत है क्योंकि उन दिनों यूनिवर्स में काफी ज्यादा एनर्जी एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ करती थी। और फाइनली डॉक्टर गुप्ता द्वारा यूज डेटा उससे निकली यूनिवर्स की एज ये होना ही गलत साबित हो गया और अब तमारा डेविस द्वारा ये WST द्वारा कैप्चर किए गए डेटा को स्टडी करने वाली है जिससे यूनिवर्स की एज एग्जैक्ट मिल सकेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।